आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। तो पेशावर में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास अभी भी जारी है। इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से अपडेट्स आ चुकी हैं। इन तीनों जगहों से ही जो कमेटियां जो इजलास में मौजूद थीं, जो लोग इजलास में मौजूद थे, बाकायदा तौर पर उन अहतमाम भी हो चुका है। इख्तिताम के बाद ये बताया गया कि कहीं से कोई भी चांद नजर आने की शहादत मौसूल नहीं हुई है। कोयटा से हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा आप यहाँ से क्या अपडेट्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए कोयटा में जोन कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल हक खानी की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें अब तक के इतला के मुताबिक कहीं जगह से भी शहादतें मौसूल नहीं। अगर बात की जाए मौसम की तो कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मौसम जो है साफ़ है। जो चांद देखने का वक्त था वो भी एक कम सात पे शुरू होना था, जो 7:07 पर ख़त्म होना था। वक्त तो ख़त्म हो गया, लेकिन कोयटा समेत बलूचिस्तान के किसी भी अजला से अब तक कोई शहादतें मौसूल नहीं हुई। जी ठीक है, एक दफ़ा फिर से हसन ये बताएगा कि यहाँ पर आपने बताया कि मतलब बिल्कुल साफ है, अबर आलूद नहीं है यहाँ पर? जी, मतलब बिल्कुल साफ़, जबकि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ ऐसे अजला हैं जहाँ पर चंद ऐसे अजला हैं जहाँ पर मौसम जो है अबर आलूद है, लेकिन कोयटा में जो है मौसम जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा है। लेकिन अब तक कोई शहादतें मौसूल नहीं हुई जोन कमेटी की जानिब से। अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी किया जाएगा। जी ठीक, और यहाँ पर जो जोनल कमेटी की सदारत है वो कौन कर रहे हैं? मौलाना अब्दुल हक हक्कानी है, वो जोन कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे हैं, जिसमें ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान भी इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। जी, और कितने मेंबरान पर मुश्तमिल है ये कमेटी? जोन कमेटी का इजलास जो है मौलाना अब्दुल हक हक्कानी की ज़ेर सदारत जारी है, जिसमें ज़िली अफसरान, महकमा मौसमियात और महकमा वफाक के जो है मुख्तलिफ जो अरकान हैं वो शामिल हैं। ठीक है, तो पेशावर में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है, लेकिन कोयटा से हमारे रिपोर्टर हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बता रहे हैं कि यहाँ पर एक तो मतलब भी बिल्कुल साफ़ है और कोयटा के अलावा जो इर्द गिर्द के दीगर शहर हैं वहाँ का मतलब भी बिल्कुल साफ़ है, लेकिन चांद नज़र नहीं आया। अली मेहदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मेहदी, बताइएगा यहाँ पर क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, पेशावर में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के तहत चांद देखने के हवाले से जहाँ इजलास हो रहा है, तो ये कराची में जोनल रोयत हिलाल कमेटी के तहत भी इजलास जारी है। ताहम अब तक कोई शहादत मौसूल न होने की इतला है। अब से कुछ देर कबल जो जोनल कमेटी के रुकन हैं अल्लामा नईमी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बताया है कि अब तक जो है कराची में चांद नज़र आने के हवाले से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। उनका कहना है कि अगर कोई शहादत मौसूल होगी तो उसको मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी को रिपोर्ट की सूरत में भेजा जाएगा, उनकी जानिब से ही इस हवाले से हतमी ऐलान किया जाएगा। ताहम उनका कहना था कि इजलास अब भी जारी है, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का भी और जोनल कमेटी का भी, जिसमें जो है महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी शामिल हैं, सुपारकों के माहिरीन भी शामिल हैं और दीगर उलमा कराम शामिल हैं, जो तमाम शहादतों को शरई लिहाज से जो है वो उसको देखना चाह रहे हैं। ताहम महकमा मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि कराची में क्योंकि आज अबर आलूद मौसम था, इसलिए चांद नज़र आने के इम्कान बहुत कम थे और कराची में 6:34 जो है गुरूब आफ्ताब का वक्त था, जिसके बाद 29 मिनट के दौरानिए में चांद देखा जा सकता था तकरीबन 7:02 तक। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि तकरीबन कराची में जो है उफक से जो 5 डिग्री के लेवल पे जो है वो चांद रहा है, जबकि 19 घंटे चांद की उम्र होना ज़रूरी है। उस सूरत में ही रिकॉर्ड के मुताबिक चांद को देखा जा सकता है, जबकि कराची में जब ये चांद उफक पे था तो उसकी उम्र 13 घंटे और कुछ मिनट थी, जिसकी वजह से चांद नज़र आने के इम्कान बहुत कम थे। ताहम उनका कहना है कि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है, जिनकी जानिब से हतमी ऐलान किया जाएगा। ठीक, अच्छा अली मेहदी, ये भी बताएगा कि यहाँ पर जो जोनल कमेटी है वो कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है, कौन सदारत कर रहा है और किस किस महकमे से इस कमेटी में मेंबरान मौजूद हैं? जी, कराची में जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जो है अल्लामा मोहम्मद सल्फ़ी साहब की ज़ेर सदारत होता है। ताहम किसी वजह से आज वो इजलास में शरीक नहीं हो सके हैं। कमेटी मेंबरान का कहना है कि क्योंकि वो मौजूद नहीं है, इसलिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी जो ऑनलाइन जो है जोनल रोयत हिलाल कमेटी के इजलास को भी जो है मॉनिटर कर रही है, उसकी सदारत कर रही है और ये इजलास जो है आपस में ऑनलाइन लिंक हैं। जो भी यहाँ पे कार्रवाई हो रही है और जो भी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी की कार्रवाई हो रही है वो ऑनलाइन जो है एक दूसरे से शेयर की जा रही है। ठीक है अली मेहदी, आप साथ ही रहेगा। कुछ देर कबल लाहौर में जो लाहौर की जोनल कमेटी है उसके मेंबरान ने मीडिया से गुफ्तगू की थी चांद नजर आने के हवाले से, वो हम अपने नाजरीन को सुनवा देते हैं।
है वो ज़ाहिर है हमारे चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर रज़ा साहब करेंगे, तो हम उनको जो भी इंफॉर्मेशन लाहौर में क्या सूरत हाल रही है? लाहौर का टाइम चूँकि 6:32 तक था, वो हमने एक कमेटी का अपना इजलास कर लिया। अब उसको इसकी जो इंफॉर्मेशन हम उसको शेयर कर लेंगे लाहौर की हद तक। ठीक, तो जनाब जोनल कमेटी जो लाहौर की है उसके मेंबरान की गुफ्तगू आपने सुनी। लाहौर में भी चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। कराची का रुख कर लेते हैं। कराची से अली मेहदी ही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, आपने बताया कि 7:02 का वक्त था जब तक चांद देखा जा सकता था, और अगर यहाँ पर चांद नज़र नहीं आया तो अभी तक क्या जोनल कमेटी का इजलास जारी है या इजलास ख़त्म हो चुका है, और जो मरकज़ी कमेटी है उस तक इंफॉर्मेशन पहुँचा दी गई है? जी बिल्कुल, मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी का इजलास क्योंकि जारी है, इसलिए जोनल कमेटी का इजलास भी उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मरकज़ी जो है रोहित हिलाल कमेटी का इजलास जारी रखा जाएगा। यहाँ जो जोनल कमेटी के अरकान हैं उन्होंने जो है मुख्तलिफ आलात से चांद देखने की कोशिश भी की थी, और जो शरई तकाज़े उनके मुताबिक उन्होंने जो है तमाम चीज़ों को जाँचने की कोशिश की, और उनकी जानिब से बाकायदा ये ऐलान किया गया है कि कराची में चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है, और अगर कोई शहादत मौसूल होती है तो उसको जो है मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी को रिपोर्ट की सूरत में भेजा जाएगा, और हतमी ऐलान मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा। उनका कहना था कि जब तक मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी का इजलास जारी रहेगा, जब तक कराची में भी जोनल कमेटी का इजलास जारी रहेगा, क्योंकि अल्लामा मोहम्मद सल्फ़ी साहब की गैर मौजूदगी के बाइस जो है मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी के तहत ही कराची में जोनल कमेटी का इजलास मुनक्किद किया गया है। तमाम अरकान मौजूद हैं और वो तमाम शहादतों के हवाले से इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर कोई शहादत मौसूल होती है तो उसको जो है मरकज़ी रोहित हिलाल कमेटी को भेजा जाए। तमाम जो महकमे मौसमियात के माहिर फल्कियात उनका यही कहना है कि कराची में और दीगर शहरों में क्योंकि चांद नज़र नहीं आया तो यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 2 मार्च को पाकिस्तान में जो है पहला रोज़ा होने का इम्कान है। जी ठीक है। और अली मेहदी, दूसरा साथ ये भी बताइए कि अभी तक जो आपकी इन्फॉर्मेशन है या जितनी भी जोनल कमेटियां हो रही थी उन सब से जो आपके पास इतलात पहुंची हैं, कहीं पर भी चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई? जी बिल्कुल, कराची में जो जोनल कमेटी के अरकान हैं जिसमें अल्लामा नज़ीर नईमी साहब भी शामिल हैं, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस बात का बाकायदा ऐलान किया है कि अब तक जो है कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है इस हवाले से जिसकी बिना पे चांद देखने का ऐलान किया जा सके। उनका कहना था कि शरई और बड़ा हसास मामला है जिसमें सबको जो है ज़िम्मेदारी का सबूत देने की ज़रूरत है, किसी किस्म की जल्दबाजी या कोई गलत इत्तला से जो है मुल्क भर के मुसलमानों का रोज़ा ख़राब हो सकता है, इसलिए इंतहाई एहतियात से ये फरीज़ा सर अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है। इस्लामाबाद से ज़फ़र हाशमी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र, बताइएगा यहाँ से क्या अपडेट्स हैं? यहाँ पर क्या जोनल कमेटी का इजलास अभी भी जारी है और क्या यहाँ पर किसी किस्म की कोई शहादत मौसूल हुई या नहीं? जी बिल्कुल, जोनल कमेटी का इजलास तो अभी यहाँ कोसार ब्लॉक जो वजारत मजहबी अमूर है वहाँ जारी है, लेकिन इस्लामाबाद में चूंकि मतलब बहुत ज्यादा अबरालूद था और गहरे बादल छाए हुए थे चारों तरफ, लिहाजा कोई शहादत जो है चांद नजर आने के हवाले से मौसूल नहीं हुई है। और जोनल कमेटी की जानिब से इस हवाले से जो इत्तलात हैं वो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को फराहम कर दी गई हैं, और चांद नजर आने या ना आने का हतमी ऐलान जो है वो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ही करेगी। यहाँ हमारी इनसे जब यहाँ मौजूद जोनल कमेटी के अरकान है उनसे ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो उनकी जानिब से चांद के हवाले से कोई ऐलान नहीं होगा, और वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है चांद की रुयत के हवाले मरकजी रुयत हिलाल कमेटी को आगाह करने के पाबंद हैं, और जो ऐलान है चांद नजर आने या ना आने के बारे में वो उन्हीं की जानिब से किया जाएगा। लेकिन इस्लामाबाद की हद तक जो है वो चांद दिखाई नहीं दिया है और गहरे बादलों की वजह से चांद नजर आने का कोई इम्कान भी नहीं था। तो ये अब कमेटी जो है वो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी जो है उसका की जानिब से चांद का जो नजर आने या ना आने का ऐलान का जो है वो इंतजार यहाँ किया जा रहा है। ठीक, और ये भी बताइए ज़फ़र हाशमी, जो यहाँ की कमेटी है वो कितने मेंबरान पर मुश्तमिल है और कौन सदारत कर रहा है यहाँ पर? यहाँ की कमेटी जो है वो तकरीबन 7 से 8 अरकान पर मुश्तमिल है, और इसके अलावा जो महकमा मौसमियात है और वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हुक्काम, इसके अलावा वजारत मजहबी अमूर जो है
उसके हुक्काम भी मौजूद होते हैं। स्पार्को के जो अरकान है वो भी इजलास में शरीक होते हैं और उनकी चांद की रुयत के हवाले से जो है उनकी मामनत जो है वो मौजूद होती है। लेकिन चूंकि यहाँ इस वक्त कोई इम्कान नहीं था गहरे बादलों की वजह से, तो बिल्कुल भी ये कहा नहीं जा सकता था कि यहाँ चांद नजर आ सकता है। चांद जो है वो बिल्कुल भी इस्लामाबाद में किसी तरफ दिखाई नहीं दिया। इस्लामाबाद या इससे मुल्का इलाकों में जो है वो इस बात की जो कंफर्मेशन जो है वो ली जा चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से ज़फ़र हाशमी हमारे साथ मौजूद थे और दीगर रिपोर्टर्स भी इस्लामाबाद से भी हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ कराची और कोयटा से भी हमारे साथ मौजूद थे। अभी पेशावर का रुख कर लेते हैं। शहजादा फहद हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से। शहजादा फहद, बताइएगा कि यहाँ पर अब क्या सूरत हाल है, क्योंकि जो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास है वो यहीं पर हो रहा है। यहाँ पर जितनी भी तमाम बाकी कमेटियाँ हैं जोनल, उनकी जानिब से इंफॉर्मेशन तो पहुँचा दी गई है जिस तरह से बाकी शहरों से हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं। कितना वक्त मजीद दरकार है यहाँ पर ऐलान करने में? देखें, मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में मुनक्किद हुआ। इसमें मरकज़ी चेयरमैन जो हैं मौलाना खबीर आज़ाद ने चेयर किया इस कमेटी के इजलास को। और इस इजलास में मुख्तलिफ़ उलमा कराम हैं, जो जयद उलमा कराम हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो मुख्तलिफ़ अज़ला हैं, उनसे जो उलमा कराम हैं इस कमेटी में मौजूद हैं। और चाँद देखने के लिए कि बाकायदा तौर पर यहाँ पर बंदोबस्त किया गया। महकमे मौसमियात के हुक्काम भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों से जो शहादतें उसकी इतलात हैं और शहादतें इकट्ठी की जा रही हैं। अब इसको जांच पड़ताल किया जा रहा है कि आया शहादतें ठीक हैं या नहीं। उलमा की जो कमेटी है इसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया जाएगा और अब से कुछ देर बाद ही जो रोयत हिलाल कमेटी की जो मरकज़ी कमेटी है उसका बाकायदा अभी कुछ देर बाद इसका फैसला किया जाएगा कि आया चाँद नज़र आया या नहीं। ठीक, और फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा। जी बिल्कुल, हमेशा की तरह खैबर पख्तूनख्वा इससे कबल भी मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास यहाँ पर मुनक़िद होता रहा है और जो मुख्तलिफ़ अज़ला से जो शहादतें आने का जो सिलसिला होता है उसके जांच पड़ताल के बाद ही यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो 2 दिन से जो मौसम था अबर आलूद था, बादल छाए हुए थे और अब जो है आज थोड़ा मतलब साफ़ हुआ है, सूरज नज़र आया है। तो अब ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है शहादतें जो जाँच पड़ताल के बाद ही बाकायदा तौर पर मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐलान करेंगे। ठीक, अच्छा, आप साथ ही रहिएगा। पेशावर से शहजादा फहद हमारे साथ मौजूद हैं, हसन अली हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं, अली मेहदी कराची से मौजूद हैं। कराची की जो जोनल कमेटी है उसने कुछ ही देर पहले चांद नजर न आने की जो शहादतें मौसूल हुई हैं उसके हवाले से गुफ्तगू की है, पहले वो सुन लेते हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि अभी तक कोई शहादत मौसूल नहीं हुई और जिसका मरकज़ी इजलास पेशावर में मुनक़्क़द हुआ है और उसका फ़ाइनल जो ऐलान होगा वो वहीं से होगा, चेयरमैन साहब करेंगे। तो अभी तक हमारे पास यहाँ कराची के अंदर महकमे मौसमियात की बिल्डिंग पे हम खड़े हैं और हमारे पास इस वक्त कमेटी के पास कोई इतला मौसूल नहीं हुई। तो जनाब, कराची की जोनल कमेटी के मेंबरान की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि किसी किस्म की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है चांद नज़र आने की। अलबत्ता अभी तक इजलास जारी है, सभी जोनल कमेटियों के इजलास अभी भी जारी हैं। वो इसलिए जारी हैं कि जब तक मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी रहेगा तब तक बाकी तमाम जोनल कमेटियों के इजलास भी जारी रहेंगे। कराची से अली मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मेहदी, आपने भी ये गुफ्तगू आपने तो बराह रास्त भी सुनी होगी। अभी तक यहाँ पर चांद नज़र न आने की